मुद्दे मेन है। हाँ। केवल मंदिर मस्जिद की बात करते हैं और उन पर कोई मुद्दे नहीं है। जब भी इलेक्शन की बात करते हैं, राम मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर। हाँ। विकास की बात करो ना, हाँ। खाली राशन देने से तो इंसान का पेट नहीं भर रहा। हाँ। बेरोजगारी दूर करो, महंगाई दूर करो। कांग्रेस के टाइम में क्या नाम है, जो क्या पोजीशन थी, अब क्या पोजीशन है। पूरा दुनिया ग्लोबल, क्योंकि आप यूथ है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बीच वाले लोग नहीं मिलने देते ना, जो बीच वाले लोग। हाँ, ये लोग बबलाए हुए हैं। हमारा शेर सोया हुआ है, भी सोया हुआ है। हाँ। कोई जाग गया, कोई सब मैदान अच्छा, में। पता हम चले जाग पर गया है। तो आपके समय में भी हुआ करते नहीं, थे। ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ। आप एक रिकॉर्ड दिखा दीजिए हमारे हाँ? सामने, एक दिखा दीजिए। आपके यहाँ जो पीसीएस वगैरह की परीक्षाएं रही है, उस पे बड़े आरोप हमारे लगे हैं यहाँ- भर्तियों पर, हमारे यहाँ बड़े अप्रैल में- गंभीर आरोप लगे अप्रैल में हैं। बच्चे को पेपर देने के बाद कभी ऐसे नहीं हुआ कि आप तुम्हारा जो है सब कुछ खत्म हो गया। वही तो उनका आरोप है, पेपर लीक भी हो जाता था, पेपर कैंसिल भी नहीं होता था। कैंसिल करके फिर दोबारा करवाओ उनसे। नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन। 1 अप्रैल से हम निकले हैं और उसके बाद अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। वहाँ के चुनावी मुद्दों और लोगों की क्या सोच है मौजूदा सरकार पर, यह आप तक पहुँचा रहे हैं। कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे आपका सवाल पूछ रहे हैं, जनता का सवाल पूछ रहे हैं, जनता का चुनावी मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश की चर्चित सीटों में से एक संभल पर। संभल में मौजूदा जो सांसद हैं, उनका कुछ दिन पहले दुखद देहांत हो गया, शफीकुर रहमान बर्क। अब उनके पोते को टिकट दिया गया है और वो इस समय चुनावी प्रचार में है। कुछ दिन पहले उनको टिकट मिल गया था शफीकुर रहमान बर्क साहब को, लेकिन फिर उनका देहांत हुआ, फिर ये टिकट उनके पोते को मिला जो मौजूदा समय में विधायक हैं। भाजपा ने एक बार फिर परमेश्वर पर दांव खेला है और बसपा ने यहाँ अली साहब को कैंडिडेट बनाया है। लेकिन इन सब के बीच संभल कई वजहों से चर्चा में रहता है, उस पर बात करेंगे, यहाँ के मुद्दे समझेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब ये लोग वोट करने जाते हैं तो जाति, धर्म, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं कि इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा विकास होता है और विकास में भी ये क्या चाहते हैं अपनी अपनी सरकारों से। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार के बीत गए हैं, 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीते हैं। सरकार के तौर पर आप कैसा देखते हैं इन लोगों के कामकाज को? बहुत शानदार काम करा है। हाँ। मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार काम कर रही है। हाँ। बहुत शानदार और विकास भी करा है खूब, और मदद जनता के लिए काफ़ी योजनाएं भी इन्होंने काफ़ी करी हैं। कैसी योजना, कौन सी ऐसी योजना बताइए जो 10 सालों में आपको फ़ायदा मिला हो? भाई जैसे ये चल रही है आपकी, ये गरीब लोगों के लिए गेहूँ वगैरह मिल रहा है, हाँ। और व्यापारी को भी आराम है, और ये चोरी डकैती नहीं है, बिल्कुल भी लूटपाट बिल्कुल ख़त्म है यहाँ से। हाँ। जो कभी लूटपाट इन एरियो में होती थी, आदमी निकल नहीं पाता था यहाँ पर। आज की तारीख में कहीं से कहीं तक भी कोई हमारी लेडीज़, महिला, किसी भी धर्म संप्रदाय कहीं को निकल जाए रात में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो आपको लगता है सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहेगा जब आप वोट करने जाएंगे? बिल्कुल, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे सेंटर में हो चाहे राज्य में हो, अलग अलग विपक्षी पार्टियां, सपा, कांग्रेस, बसपा, इन लोगों का कहना है कि जो गुंडागर्दी थी वो अब थानों तक आ गई है। पुलिस की एक तरह से धमक है, पुलिस अपने हिसाब से चीज़ों को नियंत्रित करती है और परेशान करती है। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस तो अपना काम करेगी। अब ये जो गुंडागर्दी करते थे ये लोग, वो खत्म है। हाँ। भाई यही तो करते थे गुंडागर्दी, विपक्षी वाले, वो तो बदनामी करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण। करण, क्या पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं कि अभी बिजनेस वगैरह? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बी फार्मा कर रहे हैं। अभी आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र लाया। उन्होंने कमेंट किया पत्रकारों के सवालों के जवाब में कि अगर ये सरकार फिर वापस आ गई तो ये यूपी पुलिस जैसी भर्तियों में को भी अग्निवीर की तरह कर देगी। जब नेता कोई इस तरह का बड़ा नेता कमेंट करता है तो उसको कैसे आप लोग देखते हैं? असल में शिक्षा के लेके थोड़ा सरकार में भी डाउट है हमें। हाँ। क्योंकि हम मेहनत करता है कोई भी विद्यार्थी, वो बाद में असफल हो जाता है। हाँ। अभी लाखों बच्चों ने पुलिस की तैयारी करी, उसका कुछ नहीं निकला। हाँ। पर वो तो चलो अलग बात है कि पेपर लीक हुआ कुछ भी, पर बच्चों के लिए सरकार ने बहुत किया है। शिक्षा के माध्यम से भी स्मार्ट क्लासेस चालू हो गई हैं सरकारी स्कूलों में। हाँ। जहाँ पहले राशन तक नहीं पहुँचता था। हाँ। जो उनके मेन डिपार्टमेंट के थे वो टीचर लोग ही खा जाते थे दूसरी सरकारों में। हाँ। आज के टाइम में बच्चों के लिए राशन भी टाइम से आ रहा है। हाँ। स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। हाँ। और कॉलेजों में मतलब उनका जो फीस है वो भी माफ़ हो जाती है। हाँ। सरकारी कॉलेज में एडमिशन भी आराम से मिल रहा है, सरकार में बहुत फ़ायदा है। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हम तो थे तब लैपटॉप दिया करते थे, मौजूदा सरकार मिड डे मील और राशन तक सिमट कर रह गई है छात्रों के लिए। ऐसा कुछ नहीं, इस सरकार ने भी तो बतेरी चीज़ें बांटी हैं, मोबाइल बांटे हैं, टैबलेट बांटी हैं। हाँ। स्टूडेंट ये देखता है कि हमारी सपोर्ट कहाँ पे ज़्यादा है। आज के टाइम में स्टूडेंट का यूथ पावर बहुत मजबूत है। हाँ। वो अच्छा, ये सही, आप जैसे लोगों के लिए बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है?
आप जैसा यूथ जब वोट करता हो तो उसके लिए बेरोजगारी मुद्दा रहता भी है कि परिवारों के दबाव में, गार्जियन है जो वो उनके दबाव में आप लोग वोट करते हैं? नहीं, बेरोजगारी वो होता है, अगर किसी चीज़ की आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। हाँ। अब ये तो है नहीं कि आप बैठे बैठे आप बातें बनाओ कि 4 लोगों की सुन के आपने उसका वो करा, हाँ उसमें तो आपको कोई फायदा होगा नहीं। हाँ। इसलिए मेहनत करोगे तो उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। क्या नाम है आपका? सूर्य सर। सूर्य, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर एजुकेशन। नहीं, पढ़ाई क्या, एजुकेशन में क्या? बीकॉम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी जैसे कुछ मुद्दे रहेंगे आपके लिए कि क्या क्या समझ कर वोट करते हैं? सर मेहनत को देखकर करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसका वो भी मिलता है, बेनिफिट भी मिलता है। हाँ। ऐसा नहीं इनकी सरकार में तो बिना पेपर दिए ही पास हो जाते थे, वैसा कुछ था। इस सरकार में मेहनत करते हैं, पास होता है, अच्छे रिजल्ट आता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अच्छी परसेंटेज मिलती है। हम मेरठ में थे तो वहाँ आप जैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम वोटर, जो पहली बार वोट करने जा रहा है, उससे बात की तो उन्होंने कहा कि भैया तैयारी करके क्या करें, पेपर लीक हो जाता है। पुलिस का पेपर देख लीजिए, पेपर लीक हो गया। बीएड का छात्र कह रहा है पिछले 5 साल से कोई बड़ी भर्ती नहीं आई उत्तर प्रदेश में। तो वो तो जो एक वर्ग है आपका ही, वो लगातार सरकार की कार्यशैली और सरकार की वैकेंसीज पर प्रश्न उठा रहा है। सर ऐसा नहीं है, पढ़ाई के लिए अगर जिसने पेपर वो हुआ था लीक तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी, सरकार ने कार्रवाई करी थी। ऐसा नहीं है हर बार पेपर लीक होता, अच्छे से सफलता होने से एक बार कुछ नहीं होता। हाँ। पेपर लीक हुआ था, उसकी सरकार ने एक्शन लिया था। हाँ। ऐसा नहीं है, सरकार में मेहनत करते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हाँ। विद्यार्थी भी खुश रहते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र स्वामी। नरेंद्र जी, क्या अरे थम जाओ भाई, अभी फिर पूछेंगे। हाँ, हाँ नरेंद्र स्वामी। क्या करते हैं नरेंद्र जी? बेरोजगार हूँ साहब। अरे आप तो, आपकी उम्र चचा 50-55 की आसपास होगी। भाई साहब बेरोजगार हूँ। हाँ और इस सरकार ने ऐसा नाश करा है, हाँ सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। हाँ और ये समझो आप, हाँ। बेरोजगारी और महंगाई, हाँ 2 मुद्दे मेन है। हाँ। केवल मंदिर मस्जिद की बात करते हैं और उन पे कोई मुद्दा नहीं है। जब भी इलेक्शन की बात करते हैं, राम मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर। हाँ। विकास की बात करो ना, हाँ खाली राशन देने से तो इंसान का पेट नहीं भर रहा। हाँ बेरोजगारी दूर करो, महंगाई दूर करो। हाँ। कांग्रेस के टाइम में क्या नाम है, जो क्या पोजीशन थी, अब क्या पोजीशन है? ये चारों तरफ भाजपा का ही कुछ ना है, ये ध्यान रखना। क्या नाम है आपका? इकराम वारसी नाम है मेरा। हाँ? इकराम वारसी नाम है। क्या करते हैं इकराम जी? बूथ अध्यक्ष हूँ मैं। बूथ अध्यक्ष किस पार्टी? भाजपा के। भाजपा के। ये आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि इनका कहना है कि आपकी पार्टी की वजह से महंगाई बढ़ गई महंगाई बढ़ है, गई। बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी बढ़ गई। आप लोग मंदिर मस्जिद इसकी धार्मिक राजनीति करते हैं। बाहर दुनिया में जाके दो क्या और याद हो, यहाँ बहुत सुरक्षित हो तुम लोग। हाँ ये समझ रहा हो आप हाँ। भाई साहब। तो ये बेरोजगारी पर आप क्या, जैसे आप ये पुरानी है कहानी, ये कुछ नहीं है। हाँ? पुरानी कहानी है। कैसी पुरानी कहानी? बेरोजगारी में चलती भाई बेरोजगारी। हाँ, पेपर लीक उत्तर प्रदेश में। अब हमारी सरकार में कितने बढ़िया स्मार्ट खड़े हैं आप, देखो आप। मैं तब भी स्मार्ट था जब भाई, नहीं आप आपकी देखो सरकार कितना नहीं बढ़िया थी। आप ये बताओ, बाबा क्या हाल है भाई? पुलिस वाली भर्ती पेपर लीक हो गया, हाँ। हजारों लाखों संख्या में स्टूडेंट्स पेपर बिना दिए वापस लौटे। 6 महीने का उन्हें एक टाइमलाइन दे दिया गया। ये सब 7 साल से आपकी सरकार है, आप इतनी सुदृढ़ व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे पेपर लीक आप रोक पाए? ये सब सरकार में होता है आप। ये तो जवाब नहीं हो ना। हाँ। 7 साल से जनता ने आपको चुना है, तभी बड़ा समय होता है 7 साल का। हमारा सुरक्षित तो बहुत बढ़िया खड़े हो। हाँ भाई साहब ने हाँ। क्या ये 400 के पार जाएगी सरकार, बहुत बड़ी चिंता मत करो। अरे सुन लो भैया, रोजा है, मैं बोलने पाऊंगा। एक मिनट बस, हाँ। एक आखिरी, बस, एक बस, 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 आखिरी सुन लेते हैं। ये भाजपा के, इनका कहना है तो सब कुछ ठीक है। सब कुछ कुछ ना ठीक, ऐसा हाँ है। हाँ हाँ। भाजपा से डरते हैं, हाँ। भाजपा से डरते हैं हाँ। कि हम खिलाफ बोलेंगे तो पता चला हमें जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, सही बोलो। हाँ। भाजपा में क्या गुंडे केवल विकास की बात करो हाँ। गुंडागर्दी नहीं है। और बेरोजगारी को दूर करो। 500 साल में राम मंदिर किसी से नहीं बना, हमारी सरकार ने बनाया है। और हमारे पंडित जी जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ये इस सरकार की बदौलत, इस सरकार की बदौलत है जो यहाँ पे सुरक्षित खड़े हुए हो। इनका कहना है कि मंदिर मस्जिद की राजनीति कब तक हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की नौकरी के लिए काम नहीं करेंगे? पहले मंदिर है, रोजगार काफी है, सबको काम चल रहा है। मोदी जी ने इतना पैसा दे रहा है, वो जो बेरोजगार है इतना पैसा दे रहा है, इनका क्या है कहने का? और ये मंदिर नहीं, इनका कारोबार चल रहा है, इनका मंदिर में चढ़ा हुआ था, उसी को खाते हैं ये। अच्छा हाँ, जिसका खा रहे हैं उसी को वो कर रहा है। ठीक है। क्या नाम है आपकी? बुलेट बड़ी शानदार है। अच्छा। कब लिया आपने बुलेट? क्या नाम है आपका? मोहसिन का। मोहसिन, आपको क्या लगता है कि ये संभल का चुनाव जब वोट पड़ता है, धार्मिक ध्रुवीकरण ज्यादा होता है कि जो वास्तविक संभल के मुद्दे उस पर? धार्मिक। क्यों आप लोगों को कष्ट नहीं होता क्या? विकास कुछ नहीं है यार। आप लोगों को कष्ट नहीं होता इस चीज का कि आपके बच्चों के रोजगार पे लोग बात नहीं करते, या हिंदू मुसलमान आपकी आइडेंटिटी पे ज्यादा? कौन रहा है ये तो बता दो। हाँ। कौन सुन रहा है? आप अपने नेताओं को सब वोट कटघरे में लेने नहीं वाले कर। हैं। हाँ। सब वोट लेने वाले हैं।
सब विकास वोट करते लेते हैं हैं, विकास का कोई नाम नहीं है। संबल को आज 35 साल विधायक यहाँ गए, और सपा से क्या किया है? कुछ भी नहीं। हाँ मगर वो ये हो कि बस सब वो कहेंगे जी बीजेपी से वो करना है, वो कहे जी सपा से करना है, और आम आदमी की बात कोई नहीं करता। क्या एक आरोप बीजेपी का कहना होता है कि सपा वाले डराते हैं कि हम लोग आ जाएंगे तो मुसलमान बहुत परेशान होता है? डरने कोई डरने वाला नहीं है। हाँ। सब अपना बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बस एक यही है कि अपना जो एक आम आदमी की बात होनी चाहिए। ये आप लोग जब नेताओं से मिलते हैं उनसे पूछते हैं नहीं भैया कब तक इस देश में 2024 का दौर है, पूरा दुनिया ग्लोबल है, क्योंकि आप यूथ हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बीच वाले लोग नहीं मिलने देते ना, जो बीच वाले लोग होते हैं। हाँ बिचौलिए से आप परेशान। वो नहीं मिलने देते। अच्छा क्या इस सरकार में मोहसिन अब सभा होती है, सभा होके चली जाती है। हाँ उसमें आम आदमी क्या करेगा? 2 किलोमीटर स्टेट बनाते हैं पीछे, क्या कर लेगा आदमी बताओ? अच्छा ये बताइए क्या इस मौजूदा सरकार में किसी प्रकार के भेदभाव 7 साल योगी के बीत गए, 10 साल मोदी के बीत गए हैं? योजनाओं का जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना, जब ये योजनाएं बनती हैं, जब जमीन पर उतरती हैं, क्योंकि सरकार तो सबकी होती है, जो वोट दिया जो नहीं वोट दिया उसका लाभ तो हमेशा आदमी को मिल रहा है, सबको मिल जाए, सबको भेदभाव मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, भेदभाव नहीं है। बस यही है कि ये अच्छी बात है कि क्राइम खत्म हो गया और जो डकैती वगैरह वो खत्म हो गई। बस एक रोजगार है, क्राइम खत्म हो गया। रोजगार आदमी को मिलना चाहिए, और रोजगार इस सरकार में नहीं है। रोजगार के मोर्चे पर आप कह रहे हैं विफल है। क्राइम आप कह रहे हैं, क्राइम क्या स्थिति थी? हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम तो दिल्ली से आए हैं, हमें जानना चाहते हैं कि संभल की स्थिति में जब आप कहते हैं ना डकैती खत्म हुई, लूटपाट खत्म हुई, किस तरह का बदलाव? क्योंकि आपने तो दोनों दौर अरे चाचा थम जाओ। हाँ बदलाव है इसमें। हाँ। बदलाव यही है कि एक तो क्राइम नहीं है जिससे आदमी दुखी होता है, और ये जो दबंग लोग हो ये खत्म हो गए। बस एक ये सरकार मतलब काम तो सही है, सब कुछ सही है, बस एक थोड़ा सा रोजगार की बात है। अगर रोजगार भरपूर दे देंगे फिर वोट कौन देगा? रोजगार भरपूर दे देंगे वोट क्यों दे देगा? वोट कौन देगा? मतलब अगर कोई पढ़ा तो सभी पढ़ जाएंगे तो फिर क्या आपको लगता है कि रोजगार सरकारें जानबूझकर नहीं देती हैं? तो अगर मान लो सब पढ़ गए तो फिर दिमाग का इस्तेमाल होने लगेगा, फिर ना के कोई वैसे इस्तेमाल होने लगेगा। अच्छा फिर नेताओं को समझने लगेंगे ना लोग, अभी समझे नहीं है, तो इसलिए रोजगार नहीं देते हैं। अच्छा ये एक चीज़ और हमने देखा है कि जो लोकल लेवल पे लोग हैं कहते हैं, उनका एक आरोप जो विपक्ष में है, उनका स्वाभाविक को सरकार की अच्छाई तो बताएंगे नहीं, इसलिए हम जानना चाहते हैं, उनका कहना है कि अब थानों की पकड़ ज़्यादा हो गई, नेताओं की सुनते नहीं लोकल में, तो FIR इन सब चीज़ों को दर्ज कराने में बड़ी समस्या होती है। ये क्या स्थिति है? सच्चाई हमेशा आगे रहती है। हाँ क्या सच्चाई है संभल? सच्चाई यही है कि अपना कोई भी अच्छा काम है तो वो तो सब में आगे ही होता है। मान लो अगर आपके यहाँ डकैती हो या FIR करवाने जाओगे तो लाजिम होगी। अच्छा हो जाती है कि नेताजी को फोन करना पड़ता है? कुछ होता है, बस बात शर्त ये है कि अपना आप अच्छे होने चाहिए, अपना दिल सच्चाई के बताना चाहिए, और झूठे में तो होती नहीं है, क्या करें। मेरा नाम टीकाराम भगत जी। टीकाराम जी कैसा चल रहा है चुनाव आपके यहाँ? चुनाव बढ़िया चल रहा है, भाजपा के उसमें है चुनाव, और भाजपा ने बहुत कुछ करा है हिंदू मुसलमान के लिए यहाँ। मकान भी बनवाए हैं, राशन भी बांटा है, और कोरोना में गरीबों को पाला है। लेकिन भाजपा हर बार हार क्यों जाती है जब स्थिति इतनी बेहतर है? जियाकुर रहमान बर्क यहाँ से प्रत्याशी हैं। ये तो वोट डालने के बाद में ये लोग पछताते हैं, लोग हमने बहुत गलती कर ली जो भाजपा को न जिताया। अच्छा और यहाँ देखें वो कितना काम कर रहे हैं, नहरें निकलवा दी, रोड निकल रहे हैं, B1 रोड निकल दिया। यहाँ तो संभल को चमन बना के छोड़ेंगे ये लोग, और भाजपा आपके आगे तो और ज़्यादा हो जाएगा बढ़िया। अच्छा एक चीज़ मोहसिन हम जानना ये चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं थानों की पॉलिटिक्स कम हुई है, मतलब थानों पर लोग अपना FIR और सब दर्ज करवा पाते हैं, काम भी अच्छा किया भाजपा ने, बेरोजगारी आपकी वजह, अगर आपके शब्दों के बेरोजगारी को छोड़कर, फिर क्या वजह है कि भाजपा 19 में हार गई, फिर 22 में जिनको टिकट दिया वो फिर नज़दीकी चुनाव मुकाबले में हार गए? क्या वजह है, क्या आपको क्या लगता है? नहीं तो बराबर चल रहा है, जीत रही बराबर। कहाँ जीत रही? 19 में हारी है परमेश्वर, 22 में शफीकुर रहमान बर्क साहब भी तो जीते थे यहाँ से, तो मेरा गणित तो सही है कि सब वो जीते। 22 में परमेश्वर भी फिर चुनाव विधायकी का टिकट मिला, वो हार गए। क्या वजह, क्यों हार जाते हैं वो? अभी कुछ लोग अब जैसे हमारे भाई साहब हैं, माशाल्लाह तिलक भी लगा रखा है, कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी, अब इन्होंने हो सकता है वोट किसी और को दे दिया, गिनती तो इनकी उसमें ही आ रही है ना, बीजेपी वालों में, तो वही है। ऐसे लोग कितने होंगे वो आपको भी मालूम। गिनती कर लो तुम बीजेपी में, मगर मैं बीजेपी को वोट नहीं देता हूँ। वही तो देखो क्यों ना, ये सब बेरोजगारी और महंगाई की वजह से। बात विकास की नेता होता तो नहीं है चाचा, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता मैं। आगे देखो विकास की बात। अब आपने तो कह दिया कि भाई हार गए यहाँ से या जीत गए, तो आप तो इनकी गिनती उसमें ही कर रहे हैं ना भैया। मैं किसी की गिनती किसी में नहीं कर रहा हूँ, गिनती करने का इलेक्शन कमीशन का है जब मतदान हो जाता है। हम तो आपके मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दा क्या है असल में। मुद्दा यही विकास का मुद्दा है। क्या चाहिए संभल को? आपको पता है कि मुख्यालय संभल होना चाहिए था, भेजो इसको दिया। तो ये
मुद्दा ही होता है। शफीकुर रहमान भगत साहब ऐसा आदमी बेच हो जाएगा क्या? हाँ, यहीं पर ही सारे अधिकारी बैठने चाहिए थे। यहाँ पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुख्यालय रहे। और क्या मुद्दे आपके प्राथमिक तौर पर और हैं? यही मुद्दे है कि यहाँ का आज तक रेलवे स्टेशन पास नहीं हुआ। हाँ, इसका हैंड ही संभल में हुआ दुनिया का। अच्छा, महाविद्यालय क्या क्या चाहते हैं आप लोग अपनी सरकारों से? क्या नाम है भैया? इधर आगे आ जाइए, इधर आगे आ जाइए। क्या नाम है? सईद अख्तर। सईद अख्तर जी, एकदम बढ़िया, आपकी कुर्ता आपका एकदम झलक रहा है। हाँ? समाजवादी पार्टी के नेता हैं। पार्टी का मोहसिन जी कह रहे हैं सब तो ठीक है, अगर बेरोजगारी के मोर्चे पर थोड़ा सा काम कर ले मौजूदा सरकार तो बाकी सब काम ओके है। बेरोजगारी पे विफल है सरकार। महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है। इस मौके पर आदमी, त्योहार के मौके पर भी आदमी अपने दिल खोल के खरीदने कर रहा है। त्योहार सरकार जो है हर काम पर फेल है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू और मुस्लिम कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है। ये बेरोजगारी खत्म करे, रोजगार लाए, महंगाई कम करे, इससे सरकार का काम होगा कि। वैसे आपके नेताजी कहाँ हैं? अखिलेश यादव चुनाव प्रचार आज 9 तारीख 10 तारीख हो रहा है और अखिलेश यादव चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। मायावती का भतीजे जो है आकाश, वो 2 रैली कर चुके हैं, 2 से 3 रैली कर चुके हैं। अमित शाह, गृह मंत्री, तमाम लोग, प्रधानमंत्री रैली कर रहा है। ये लोग बौखलाए हुए हैं। हमारा शेर सोया हुआ है, भी सोया हुआ है। वो जाग गया तो सब मैदान चाचा पता चला सोया हुआ है, सामने से थाली निकल जाए किसी और के आगे से। रमजान के बाद इंशाल्लाह हमारी ताबड़तोड़ रैली शुरू हो जाएंगी। कल के बाद ईद के बाद ईद होगी हमारी। ईद के बाद की ईद होगी इंशाल्लाह। हमारी जो है ईद के बाद ईद होगी। और समाजवादी दौर में वो विकास हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ। क्या आपका सरकार ने, इनका कहना इनका ठीक है, ये सरकार जो है सिर्फ पर्चा लीक है। आप सोचिए खुद ही, आप खुद युवा है, आप खुद युवा है। 50 लाख बच्चों को इन्होंने क्या दिया? 50 लाख बच्चों को माँ बाप से पूछिए आप, उन्होंने किस सूरत से कोचिंग कराई होगी? 500 रुपये बच्चे वापस दे दें। अब क्या कह रहे हैं, इलेक्शन के बाद होगा पेपर। ये कोई जायज़ बात है? 50 लाख को आप गुणा कर दिए 500 से, कितने हो गए? और उसके बाद कहते हैं हम पेपर लीक तो आपके समय में भी हुआ करते नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे समय। आप एक रिकॉर्ड दिखा दीजिए हमारे सामने, एक दिखा दीजिए। आपके यहाँ जो PCS वगैरह की परीक्षाएं रही है उस पे बड़े आरोप लगे हैं भर्तियों पर, हमारे यहाँ बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। बच्चे को पेपर देने के बाद कभी ऐसे नहीं हुआ कि आप तुम्हारा जो है सब कुछ खत्म हो गया। वही तो उनका आरोप है, पेपर लीक भी हो जाता था, पेपर कैंसिल भी नहीं होता था। कैंसिल करके फिर दोबारा करवाओ उनसे। हाँ, वो कहते थे ना धांधली हो गई, हमारे यहाँ कम से कम धांधली होती है और हम फिर दोबारा परीक्षा कराते हैं। सब इनके आदमी बैठे हैं, पर्चा लीक करने वाले ये हैं, बंद करने वाले ये हैं, छुड़ाने वाले सब कुछ ये हैं। और इन्होंने जो अभी कल की बात है, एक रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने की है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे चौराहों पर। दंगाई तो खुद बैठे सरकार में, दंगा कैसे होगा? दंगा करने वाले खुद बैठे। हमने वो दौर देखा है योगी जी का, जब संसद में ऐसे हो रहे थे, बच्चे भी रोने का है। आज वो अपने शेर बनना है। हमारा भी टाइम आएगा किसी वक्त। तो फिर आप क्या करेंगे? आपका टाइम आएगा तो हम भी उल्टा लटकाएंगे। किसको? है योगी जी को। और क्या इंशाल्लाह आने वाला टाइम होगा। योगी जी को हमारे आदमी ऐसा नहीं होगा। अरे भैया, अरे भाई, ये तो भैया, अरे क्या कहते हैं? अरे ये एकदम ऐसी बात है। एक चीज अरे भैया थम। अरे ठीक, इस तरह की बातचीत नहीं। ये संभल के लोग हैं, इनके अपने अलग अलग मुद्दे हैं और इनकी अपनी अलग अलग बातचीत है। और खैर, मोहसिन और तमाम जो और लोग हैं उनका कहना है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इस पर वोट पड़ेगा, लेकिन आने वाला समय तय करेगा कि बेरोजगारी मुद्दा रहता है या नहीं रहता है। संभल का जिला मुख्यालय दूसरी जगह है, तो संभल का जिला मुख्यालय क्या यहाँ आता है, उस पर वोट पड़ेगा, या धार्मिक राजनीति, जिसका एक आरोप यहाँ के लोगों ने बताया कि धार्मिक राजनीति हो जाती है, उसका प्रभाव पड़ेगा। ये तमाम चीजें 4 जून के चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे। बने रहिए हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में। नमस्कार।